1 मार्च 2014 को एक मकान मालकिन ने अपने पति और 2 पड़ोसी किराएदार जो व्यक्ति हैं उनको साथ उपस्थित होकर एक रिपोर्ट क्लॉक टावर थाने पे दी थी कि एडवोकेट प्रकाश जैन जो है वो उनका किराएदार है और रात्रि को 11 बजे जब वो अपनी पुत्री को लेकर लघु शंका के लिए जा रही थी, उस समय प्रकाश जैन अपने ग्राउंड फ्लोर पर लघु शंका कर रहा था। उसने उसे टोका तो पलटकर उसने मेरे अपमानजनक बातें कही, मुझे अश्लील इशारा किया और मेरे साथ इस प्रकार की कार्रवाई में नीचे आई तो मुझे पटक कर मेरे ऊपर चढ़ गया और छेड़छाड़ और सारे 354, 354(2) और 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ था। और माननीय न्यायालय मुंसिफ पश्चिम माननीय चंद्रमोहन जी चंदेल जो हैं उनके न्यायालय ने आज उस प्रकरण में निर्णय पारित किया है और आरोपी लड्डू गोपाल के आपके पास में पोशाकों के अंदर पूरी रेंज मिल जाएगी। सर्दी का भी देखिए कलेक्शन में हमारे पास आगे इस पर सिंहासन मिल जाएंगे, स्टील के झूले मिल जाएंगे, आपको लकड़ी के झूले मिल जाएंगे, लड्डू गोपाल मिल जाएंगे, श्रृंगार का भी सारा सामान हमारे पास में मिल जाएगा। निर्णय पारित किया है और आरोपी प्रकाश को ससम्मान दोष मुक्त किया, ऐसा आदेश में उन्होंने लिखाते हुए कहा है कि इस प्रकरण में मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है और मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने वाले जो परिवादी हैं, जो गवाह हैं और इस प्रकरण के अनुसंधान करने वाले जो आईओ हैं और वहाँ के एसएचओ जो राजेंद्र सिंह थे, योगेंद्र सिंह वहाँ आईओ थे और उस समय के जो सीओ रहे जिन्होंने चार्जशीट जो प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया था, उन्हें न्यायालय ने ये लिखा है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अपने निर्णय में यह आदेश पारित किया है कि 2 माह के भीतर ये जो अनुसंधान अधिकारी थे योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह और उस समय के जो सीओ थे, इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई खोली जानी चाहिए और उसको खोलने के पश्चात ऐसे उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसे जो अनुशंसा की गई है और इस के कारण से अमल में लाई गई है, तब ऐसे अधिकारी यदि फील्ड में पोस्टिंग है तो उनको तुरंत निलंबित किया जाकर या पुलिस लाइन में पदस्थापित करना चाहिए और 2 माह के भीतर उनकी कार्रवाई जो है उनके सर्विस रिकॉर्ड में इंदराज कर न्यायालय के जो है उसको भी उनको जानकारी देनी चाहिए। न्यायालय ने जो परिवादी हैं और जो गवाह हैं उनको भी प्रतिकर के लिए नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आपके द्वारा जो मिथ्या सूचना दी गई, आपके उस पर परिवाद दर्ज हुआ है, तब 250 सीआरपीसी और 357-58 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रतिकर के लिए उनको देयता होनी चाहिए। उनके प्रतिकर के लिए उनको सुनवाई के लिए न्यायालय ने परिवादी और उसके जो गवाह थे उनको नोटिस जारी किए हैं और आरोपी को दोषमुक्त करते हुए उन्होंने यह लिखा है कि संपूर्ण रूप से मिथ्या मुकदमा दर्ज कराया गया, संपत्ति विवादों के कारण से मिथ्या मुकदमा दर्ज कराया गया और उन आरोपी प्रकाश जैन को दोषमुक्त किया। मिथ्या मुकदमा दर्ज हुआ है, मकान खाली कराना चाहते थे। 2 गवाह हैं, उनका यह था कि उनके विरुद्ध पूर्व में उस आरोपी की माता ने मुकदमा दर्ज करा रखा था और उसको दोषी पाया था। और साथ में पुलिस जो थी, पुलिस के द्वारा, क्योंकि आरटीआई के अंदर प्रकाश जैन ने एक सूचनाएं मांगी थी कि क्लॉक टावर थाने पर हरा पेड़ था नीम का, उसको काटा गया है। वहाँ पर जो आईजी थे वो आईजी ने लाल बत्ती किस प्रावधान, किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत लगाई थी, इसको सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगा था। प्रकाश जैन ने वहाँ क्लॉक टावर थाने के लोगों को एक राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना कराए जाने के लिए भी एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोड पर लोग गाड़ियां पार्क कर रहे हैं और उसके कारण आवागमन सुगम नहीं हो रहा, लोग आ जा पा नहीं रहे और यह दायित्व पुलिस का था कि वो उन वाहनों को हटावे। उस सब की जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आरोपी प्रकाश जैन ने एप्लीकेशन थाने पर लगाई, तब पुलिस ने, हमारा ये कहना था कि पुलिस ने इसको सबक सिखाने के लिए, उसके साथ में अत्याचार करने के लिए एक नागरिक के नाते उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन पुलिस ने अपना इकबाल बुलंद दर्शाने के लिए, उसको कुचलने के लिए प्रयास करने पर ऐसा झूठे मुकदमे में अनुसंधान दुराशयपूर्वक किया, अपने कर्तव्य की पालना नहीं की और इसी पर न्यायालय ने यह आज आदेश पारित किया है, जो पुलिस के लिए एक तरह से यूँ कहा है कि माननीय न्यायालय ने लिखा है कि पुलिस के जो है आमजन में विश्वास और मैसेज भी जाना चाहिए कि उनका दायित्व जो है वो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का है। ऐसे मिथ्या प्रकरणों में आरोप पत्र प्रस्तुत करना उनका दायित्व नहीं था। हिंदू धर्म का महापर्व महाकुंभ के पवित्र शाही स्नान के लिए अजमेर से विशेष बसों की व्यवस्था आरके यात्रा कंपनी की ओर से, साथ ही मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, कुंभ स्नान, त्रिवेणी संगम, अयोध्या, सरयू स्नान, काशी विश्वनाथ जी,
चित्रकूट गुप्त गोदावरी के भी दर्शन स्लीपर बस द्वारा मात्र 7,500 रुपए में। संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर।